मेरे भाई भाभी को 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। मेरा तलाक हो जाने के कारण मैं अपने मायके में ही रह रही थी। अचानक मेरे भाई की मुझ पर ऐसी नजर पड़ी कि उसने मुझे भाभी की जगह लाकर एक नहीं बल्कि कई रातें भाभी समझकर मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आरोही है और मैं तलाकशुदा हूँ। 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई। मेरी कमजोरी का फायदा मेरे भाई ने इस तरह उठाएगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अब मैं अपने मायके में रह रही थी। मायके में एक एक दिन मेरे लिए भारी हो रहा था, क्योंकि माँ, पिताजी और भाई का मुझे ताने मारना दिन बदन बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि मैं ऐसे घर पर पड़ी रहूंगी तो भाई का दूसरा विवाह नहीं हो पाएगा। वे मुझे लगातार कहीं और चले जाने के लिए कहते रहते थे। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं उनकी बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी और वह 1 साल भी नहीं टिक पाई थी। एक दिन मुझे मेरे चचेरे भाई मोहन का फोन आया। मोहन ने मुझे अपने घर बुलाया। उसे भी पता था कि उसके मामा मामी का स्वभाव कितना क्रूर है। उसने कहा, दीदी आप हमारे घर आ जाओ, यहाँ आपको सुकून मिलेगा। मैंने अपना शादीशुदा जीवन बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा पति कान का कच्चा था। उसके घर वालों ने उसके मन में मेरे बारे में गलत बातें भर दी थीं। उन बातों को सुनकर उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी और 26 साल की उम्र में तलाक भी हो गया था। खैर, मैं उन सब बातों को बार बार याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब मोहन ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया तो उस रात मैंने निर्णय लिया कि मैं अब और अपने मायके में नहीं रहूंगी। इसलिए मैं अपना सामान समेटी और तुरंत बस में बैठकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। वैसे भी माँ बाप मुझे घर में नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ दिन में मेरा मूड बदल जाएगा। यही सोचकर मैं मोहन के घर चली गई। मोहन की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम प्रिया था। पिछले 6 साल से वह दोनों पति पत्नी शहर में रह रहे थे। उनका सुखी संसार था, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए थे, जिसके साथ मैं बचपन में खेली थी, जिसे मैं भाई कहकर पुकारती थी। उसके साथ एक रात ऐसी भी आने वाली थी कि मैं उसके साथ उसके बिस्तर पर होने वाली थी। यह विचार मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मोहन और उसकी पत्नी ने मेरा स्वागत बहुत खुशी से किया था, जैसे तिरस्कार मुझे अपने सगे घर वालों से मिला था। वह तिरस्कार मुझे मोहन के घर पर बिल्कुल नहीं मिला था। वहां तो भाभी मेरी बहुत खातिरदारी कर रही थी। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं वह देख सुन रही थी। उस खुशहाल माहौल में रहना मुझे भी अच्छा लग रहा था। देखते देखते मोहन के घर आए। मुझे 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में मैंने उन दोनों पति पत्नी के बीच एक बार भी झगड़ा होते नहीं देखी। लेकिन अब मेरी वजह से उनके घर में झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने मोहन से कहा कि अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। शायद आप लोगों को भी मेरी वजह से समय नहीं मिल पा रहा होगा। इस पर मोहन ने कहा, अब समय मिलने की क्या बात है, हमारी शादी को अब 6 साल हो गए हैं। मोहन ने मुझसे कुछ और दिन अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो मैं उसके आग्रह को इनकार नहीं कर पाई। उस दिन रात को अचानक मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मेरा कमरा मोहन के कमरे के बगल में ही था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, मुझे मोहन भाई के कमरे से आवाजें आने लगी। वे अजीब सी आवाजें, शायद भाभी की ही थीं। रात के समय भाभी की ऐसी आवाजें क्यों आ रही थीं, यह मैं भली भांति समझ रही थी, क्योंकि एक समय मेरा भी विवाह हुआ था। वे आवाजें सुनकर अचानक मुझे अपने पति की याद आने लगी थी। मेरे मन में अनचाही भावनाएं पैदा होने लगी थी। तभी मैं अपने कमरे में गई और कानों में रुई के फाहे डालकर सो गई, ताकि मुझे वह आवाज ना सुनाई दे और मेरी आंखों के सामने अनचाहे दृश्य न आए। अगले दिन भाई के घर भाभी की मामी आई हुई थी। भाभी की मामी ने बातों बातों में कहा, प्रिया तुम हमें दादी कब बनाओगी, तुम्हारी गुड न्यूज कब सुनने को मिलेंगे। उसकी मामी के सवाल सुनकर प्रिया का चेहरा उतर सा गया था। तब मोहन भाई ने कहा, हमारा फैमिली प्लानिंग है, लेकिन अभी हमने उस बारे में सोचा नहीं है। जैसे ही प्रिया भाभी की मामी वहां से गई, प्रिया भाभी मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया को उसकी मामी के सवाल का इतना बुरा क्यों लगा, यह मुझे समझ में नहीं आया। प्रिया मुझे बहुत उदास दिख रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई। वहां मैंने उसे रोते हुए देखी। प्रिया को रोते देखकर मैं बोली, प्रिया क्या तुम अपनी मामी के सवालों की वजह से रो रही हो? इसमें रोने की क्या बात है?
मोहन ने उन्हें बता दिया कि तुम्हारा फैमिली प्लानिंग है और आप लोग उसी के अनुसार चल रहे हो। इसमें बुरा मानने और रोने की कोई बात नहीं है। अब तुम शहर में रहती हो तो तुम्हारे विचार भी उच्च होंगे। शहर में रहने वाले लोग हर चीज सोच समझ कर करते हैं और आजकल बच्चे को जन्म देना इतना आसान नहीं है। खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। मैं बोल ही रही थी कि प्रिया अचानक मेरे कंधे पर सिर रखकर और जोर जोर से रोने लगी। फिर मैं उसकी आंसू पोंछी और उसे भरोसे दिलाते हुए पूछी, प्रिया, भाभी मुझे आपके रोने की वजह कुछ और लग रही है। जो भी हो, आप मुझे बताओ। आप मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता सकती हो। तब प्रिया बोली, आरोही, अब जब तुमने मुझसे दोस्ती के नाते सवाल किया है तो मैं तुम्हें सच्चा जवाब दूंगी, लेकिन इसे सुनकर तुम ननद की तरह नहीं बल्कि सहेली की तरह समझोगी। यह वादा करो। मैंने प्रिया से वादा किया कि मैं उसे सहेली की तरह समझूंगी। तब प्रिया बोलने लगी, हमारा कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। सच तो ये है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझमें एक ऐसी कोई कमी है कि मैं माँ बनने लायक ही नहीं है। मैंने प्रिया को समझाया, इसमें इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है। तुम बिल्कुल भी तनाव मत लो। भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें माता पिता बनने का सुख चाहिए तो तुम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा भी गोद ले सकती हो। इससे तुम्हें भी मातृत्व मिलेगा और उस बच्चे को भी एक अच्छा जीवन। इस पर प्रिया ने कहा, अगर हमें बच्चा गोद लेना होता तो हम कब का ले चुके होते, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है मोहन, और मुझे केवल हमारा ही बच्चा चाहिए। मुझ में जो कमी है अगर समाज में पता चल गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी और यही हमें नहीं चाहिए। प्रिया का जवाब सुनकर मैंने उसे इतना ही कहा कि तुम अपनी कोशिश मत छोड़ना, एक ना एक दिन तुम जरूर माँ बनोगी। उस दिन शाम को भाई और प्रिया भाभी मुझे अपने साथ एक पार्टी में ले जाने की जिद करने लगे। वह पार्टी भाई के ऑफिस के एक दोस्त की थी। मैं उनके साथ जाने से मना कर रही थी, लेकिन प्रिया भाभी का कहना था कि हम बाहर जा रहे हैं और तुम घर में अकेली रहोगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी प्यारी ननद घर में अकेली रहे। प्रिया भाभी ने मुझसे इतना आग्रह किया कि मुझे तैयार होकर उनके साथ जाना ही पड़ा। जब मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो पहले भाई ने मेरी तारीफ की। भाई बोला, आरोही, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कई दिनों के बाद मैं इस तरह से तैयार हुई थी। भाई के बाद प्रिया ने भी मेरी तारीफ की। थोड़ी ही देर में हम उस पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचने के बाद भाई को जानने वाले कोई न कोई आकर प्रिया भाभी से यही सवाल कर रहे थे कि आप गुड न्यूज कब दे रही है प्रिया। भाभी हर किसी के सवाल पर चुपचाप सिर हिला रही थी। जब मैं पार्टी से घर आई तो अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलकर मैं पानी पीने के लिए रसोई में जाने लगी। तभी भाई और प्रिया भाभी के कमरे से उनके झगड़े की आवाजें आने लगी। प्रिया भाभी भाई से कह रही थी कि बच्चे होने के इलाज से मैं तंग आ चुकी हूँ। ऊपर से लोगों के सवाल, इतना कहकर प्रिया भाभी रोने लगी। दोपहर में ही मैंने प्रिया को इस बारे में समझाया था। अब बार बार उन्हीं बातों को दोहराना मुझे भी सही नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से चली गई और रसोई में जाकर पानी लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैं किताब पढ़ने बैठ गई थी। तभी प्रिया भाभी मेरे कमरे में आई। वह मुझे थोड़ा अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने उनसे कहा, प्रिया भाभी, अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो यहाँ आकर बैठो। वैसे भी मैं अभी 1 घंटे तक सोने वाली नहीं हूँ। मैं आपसे बातें करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गई। हमें पार्टी से घर आए 2 घंटा हो गया था, लेकिन प्रिया ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदली थी। प्रिया भाभी मेरा हाथ पकड़कर बोली, तू मुझे इतने प्यार से प्रिया कहती है, और आज दोपहर तूने मेरे साथ एक नई दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है। उस दोस्ती के लिए तू मेरे लिए एक काम करेगी। मैं सहज से हाँ बोली, जिस पर वह बोली, अभी ठीक से सोच लो और मुझसे वादा कर कि तुम मुझे मना नहीं करेगी। वह मुझसे क्या मांगने वाली थी यह तो मुझे पता था। या तो वह मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए कहेगी या फिर अपने कुछ मुद्दे मुझसे शेयर करेगी। यही सोचकर मैंने तुरंत प्रिया भाभी से वादा कर लिया। मैंने कहा, भाभी तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। तब प्रिया भाभी बोली, आरोही, मुझे माँ बनना है। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, हाँ, तुम एक ना एक दिन जरूर माँ बनोगी। मुझे पहले से ही पता था कि प्रिया भाभी इस टॉपिक पर मुझसे चर्चा करने वाली है। मैं आगे कुछ बोलती, तभी प्रिया भाभी ने कहा, आरोही, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे माँ बनना है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से। मैं तुरंत प्रिया भाभी से बोली, मेरे माध्यम से इसका क्या मतलब? मैंने उनसे उल्टा सवाल कर दी, जिस पर वह बोली, अब तूने मुझे वादा किया है तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। फिर प्रिया भाभी कहने लगी, आरोही,
पिछले 6 सालों से मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ। अब तक हमने अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। ना जाने कितने इंजेक्शन और दवाएं मैंने ली हैं, लेकिन मुझे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी इच्छा कि मेरे और मोहन का बच्चा तेरे पेट में पल जाए, मोहन और तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में। मैंने पूछा तो मेरी बात सुनकर वह प्रिया भाभी बोली, इसका मतलब ये है कि जब तक तुम गर्भवती नहीं हो जाती तब तक तुम कुछ रातें मोहन के साथ बताओगी। प्रिया भाभी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके साथ मैं बचपन में खेली थी, जिसे कल तक मैं भैया कहकर पुकारती थी। आज उसकी पत्नी मुझे उसके साथ रातें बिताने के लिए कह रही थी। मैंने प्रिया भाभी से कहा, आप होश में तो हैं? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? इस पर वह बोली, हाँ, मैंने यह सब सोच समझ कर ही कहा है। तुम्हें यह काम मुफ्त में नहीं करना होगा। उस दिन प्रिया भाभी ने मुझसे कहा, मोहन और मैं तुम्हें लाख रुपए देंगे और एक घर भी दिलाएंगे। हमें पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे भाई तुम्हें किस तरह परेशान करते हैं। भाभी की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना था ताकि मैं खुद कमा सकूं और अपना जीवन खुशी से जी सकूं। मैं ज्यादा दिन अपने माता पिता के सहारे नहीं रह सकती थी। मैंने उनके पास से 1 लाख लेकर एक छोटा सा पार्लर कोर्स करी थी, लेकिन बड़े पार्लर के लिए प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी था। इन पैसों से मैं एक अच्छा और महंगा प्रोफेशनल कोर्स कर सकती थी। इतना ही नहीं, मैं अपना बड़ा पार्लर भी खोल सकती थी, जिससे मेरी अच्छी कमाई शुरू हो जाती। आखिरकार मैं भाभी की दी हुई पेशकश को मान लिया और उनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैं भाभी से पूछी, क्या इन सभी चीजों के बारे में भैया को भी पता है? तब भाभी ने कहा, तुम्हारा भैया भी इसके लिए तैयार है, और हाँ, आज के बाद उसे भैया मत कहना, उन्हें मोहन कहकर बुलाना। फिर वह मुझे भैया के कमरे में ले गई। मुझे देखकर भैया खड़ा हो गया। भाभी ने उसे देखकर हाँ में सिर हिलाया। फिर भैया ने मुझसे पूछा, आरोही, क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने जवाब दिया, हाँ भाई। तभी भाभी ने तुरंत कहा, अब भाई नहीं, केवल मोहन बोलो। भाभी और भाई को उनका बच्चा चाहिए था। भाभी ने मां बनने के लिए बड़ा त्याग करने का फैसला किया था। मेरी उम्र अभी 26 साल हो चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि मैं आगे शादी करूंगी या नहीं। अगर मैं किसी की मदद कर सकती थी तो मुझे इससे इनकार क्यों करना चाहिए? वैसे भी मोहन मेरा फुफेरा भाई था और वह मुझसे बड़ा था, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती थी। बचपन से हमारा सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन मैंने सब भूलने का फैसला किया। मुझे अपने काम का पैसा और मेरा हक का घर मिलने वाला था, जिससे भविष्य में मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। मैं पक्का इरादा कर ली थी कि मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगी। कुछ ही महीनों में मेरे माता पिता ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक भाभी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, अभी हम बाहर पार्टी से आए हैं, तुम भी थकी होगी, इसलिए आज आराम कर लो। हमने जो कुछ भी तय किया है उस शुरुआत कल से होगी। मैंने हमें सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। समय जल्दी बीत गया और अगला दिन आ गया। रात में खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक नाइट गाउन था। भाभी ने मुझे जो नाइट गाउन पहनने के लिए दिया था वह काफी बोल्ड था। भाभी ने कहा, मोहन मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ नहीं देखता है, लेकिन अब वह जो कुछ भी करेगा वह हमारी दोनों की सहमति से ही करेगा। मुझे पता है कि वह तुम्हारे पास आने में कितना हिचकिचाया होगा। तुम्हें इस बोल्ड नाइट गाउन में देखकर उसकी झिझक दूर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यह कपड़े दे रही हूँ। तुम्हें इन कपड़ों में देखकर वह तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। भाभी के कहे अनुसार मैंने वह हॉट गाउन पहन लिया। उनके कमरे में जाने से पहले भाभी ने कहा, याद रखना, यह सिर्फ एक डील है। इस डील के अलावा कोई और विचार मन में मत लाना। उस वक्त मैं केवल अपने भविष्य के बारे में सोचकर मोहन के पास जा रही थी। मैंने हम में सिर हिलाया और भाभी के साथ उनके कमरे में चली गई। मोहन अपने कमरे में कहीं नहीं दिखा। वह हॉल में भी नहीं था। भाभी ने उसे उसके कमरे में आवाज लगाई, तब वह बाथरूम में था। फिर भाभी ने कहा, आरोही कमरे में आ गई है इस पर। मोहन ने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, लेकिन जब तक मैं बाहर आऊं कमरे की लाइट बंद कर देना। भाभी को उसकी बात समझ आ गई थी। शायद वह सामने आने में झिझक रहा था। भाभी कमरे से बाहर चली गई और मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी।
फिर मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मोहन बाथरूम से बाहर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। उस वक्त मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और ना ही मोहन कुछ बोल रहा था। फिर उसने अचानक मेरे गले में हाथ डाला और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे वह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तब मैंने यह बात ध्यान में रखी कि यह सिर्फ एक डील है। अगर मुझे अपना भविष्य सुखमय बनाना है तो यह चीजें मुझे करनी ही होंगी और यह दर्द झेलना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं तो एक जोड़े को माता पिता बनने का सुख तो दे ही रही थी। जैसे मैं यह रात मोहन के साथ बिताई थी, वैसे ही जब तक मुझे गर्भावस्था के लक्षण महसूस नहीं हुए तब तक मैं हर रात ही मोहन के साथ बिताने लगी थी। अब तो मैं खुद ही कमरे में अंधेरा कर देती थी, क्योंकि मोहन को भी यही चाहिए था। देखते ही देखते पूरे 1 महीने बाद मुझे गर्भावस्था के लक्षण महसूस होने लगे। मुझे तीखा खाने और चक्कर आने लगे थे। मोहन का एक मित्र डॉक्टर था। मोहन मुझे चेकअप के लिए अपने दोस्त के अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने मुझे गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई, जिससे मोहन और प्रिया भाभी के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। मैं भी उनकी खुशी में शामिल थी। अब भाभी और मोहन पहले से ज्यादा मेरी देखभाल करने लगे थे। मोहन की मेरे प्रति चिंता बहुत बढ़ गई थी। उसने सभी रिश्तेदारों को बताया कि भाभी गर्भवती हैं। उन पर जो बड़ा धब्बा था वह जल्द ही मिटने वाला था। वे भले ही अपने पत्नी के बच्चे होने का बहाना बना रहे थे, लेकिन गांव में कुछ महिलाएं भाभी को बांझ कहने लगी थीं। जल्दी में उनके हाथ में उनका बच्चा देकर उन्हें इन तानों से मुक्ति दिलाने वाली थी। शहर में उनके घर ज्यादा रिश्तेदार नहीं आते थे। जो भी आता मोहन उसे फोन पर ही टाल देता। अब तो मोहन ऑफिस जाते समय घर को बाहर से लॉक कर देता था, ताकि कोई घर पर आ भी जाए तो ताला देखकर वापस लौट जाए। ऐसा करने से मैं किसी के सामने नहीं आ सकती थी और भाभी का पेट दिखने का सवाल ही नहीं उठता था, जिससे उन्हें किसी के सवालों का सामना नहीं करना पड़ता था। कभी कभी भाभी बाहर कुछ खरीदने जाती थी। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन नकली पेट मंगवाया था, जिसे बाहर जाते समय वे अपने पेट पर लगा लेती थी, जिससे वे गर्भवती दिखती थी। भाभी ने आगे की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। मैंने अपने माता पिता से कहा था कि मैं शहर में नौकरी कर रही हूँ। मेरा उनके घर वापस जाना उचित नहीं था और यह बात मुझे पहले ही समझ में आ गई थी। पहले 4 महीने डॉक्टर ने बहुत ध्यान रखने की सलाह दी थी। धीरे धीरे 5वां महीना भी बीत गया और 6ठा महीना शुरू हो गया। अब मेरा पेट दिखने लगा था। जब से मैं गर्भवती हुई थी, मोहन और भाभी ने मुझे अपनी कमरा रहने के लिए दिया था, क्योंकि उसमें ऐसी था। वे मुझे हर तरह की सुविधाएं दे रहे थे। अचानक मुझे रात को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई बार बार मेरे पास आ रहा है। एक रात मैं देखी कि मोहन मेरे पेट के पास बैठा हुआ था। वह मेरे पेट पर हाथ फेर रहा था। वह एक पिता था जो अपने बच्चे को महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गर्भावस्था की वजह से कभी कभी रात को मुझे नींद नहीं आती थी और अचानक ही कमरे की छोटी लाइट भी बंद हो जाती थी। तब मुझे किसी के मेरे पास आने का एहसास होता था। मेरे पास आने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहन था। उस घर में पुरुष वह अकेला ही था। वह मेरे पेट पर हाथ फेरते फेरते अचानक ही मेरे बहुत करीब आ जाता और मेरे साथ ऊपर नीचे हरकतें करने की कोशिश करता। एक रात उसने मेरे साथ अनुचित हरकत करने की कोशिश की। मैंने इसके बारे में भाभी को बताई तो वह कहने लगी, तुम कुछ भी बकवास मत करो, मोहन रोज मेरे पास ही सोते हैं। उसे मुझसे ज्यादा हमारे बच्चे की परवाह है। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया होता तो तुम मेरे सामने खड़ी होकर इतनी बातें नहीं कर रही होती। भाभी को मेरी बात झूठी लग रही थी, लेकिन अब मोहन रोज मेरे पास आने लगा था। भाभी ने मुझे समझाया था कि यह सिर्फ हमारी डील है, लेकिन वह अपने पति को यह समझाना भूल गई थी। क्या मोहन मुझसे प्यार करने लगा था? भले वह मुझसे प्यार करने लगा हो, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। एक रात मोहन फिर मेरे कमरे में आया। उस समय कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वह मेरे पास आकर मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैं बार बार उसे अपने से दूर कर रही थी, क्योंकि मेरा भारी पेट संभल नहीं रहा था और उसी में मोहन की हरकतें शुरू हो गई थीं। मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। मैं बार बार उसे कह रही थी, तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन वह बिना कुछ बोले अपनी हरकतें जारी रखे हुए था। उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरते फेरते मेरी छाती दबाने लगा और नीचे हरकतें शुरू कर दिया, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। अगले दिन सुबह जब भाभी मेरे कमरे में आई
तो सुबह के 8 बज चुके थे। मुझे अपने बिस्तर से भी उठना मुश्किल हो रहा था। भाभी ने मेरी हालत देखी, तब उन्होंने मेरे पास आकर मुझे बिस्तर से उठने में मदद की। उस समय मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरा बिस्तर खराब हो चुका था। भाभी भी यह देखकर बहुत डर गई थी। वह तुरंत मुझे अस्पताल ले गई, जहां मेरा इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने मेरा चेकअप किया और भाभी को वही बताया जो मैं उन्हें पहले से बता रही थी। डॉक्टरों ने सही दवाइयां दी, जिससे कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे और माँ दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। गर्भवती महिला की सही देखभाल की जानी चाहिए और गलती से भी दोबारा इनका पति उनके साथ ऐसी हरकतें ना करें। यह बात डॉक्टर ने भाभी के सामने स्पष्ट रूप से कही थी। फिर हम घर लौट आए। अब भाभी बिल्कुल शांत थी। फिर मैं ही पहले बात शुरू की। मैंने उनसे कहा, भाभी, कुछ दिनों पहले मैंने आपको यही बताया था कि रात को मोहन मेरे कमरे में आता है। वह सिर्फ पेट पर हाथ नहीं फेरता, बल्कि और भी गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज जो डॉक्टर ने कहा, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तब भाभी ने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, आरोही, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पुरुष की जात कभी बदल नहीं सकती, यह मैं भूल गई थी। मुझे अपने प्यार और मोहन पर पूरा विश्वास था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। आज सुबह वह जल्दी ऑफिस चला गया था, इसलिए यह बातें उसके सामने नहीं आई। लेकिन अब मैं उसे रंगे हाथ पकड़कर सवाल जरूर पूछूंगी। भाभी ने मेरा साथ दिया। गर्भावस्था के दौरान मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, यह उन्हें भी समझ में आ गया था। मैंने भी कभी नहीं सोची थी कि मोहन ऐसा व्यवहार करेगा। गर्भावस्था में भी मैं इस तरह की गलत हरकतों का शिकार हो रही थी। आज रात भी मैं अपने पेट पर उसका हाथ महसूस कर रही थी। फिर कुछ ही देर में मोहन ने फिर से अनुचित हरकतें करने लगा। फिर जब वह मेरे गाउन को नीचे से सरकाया, तभी मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। आज तो मोहन ने हद ही कर दी थी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज बंद करने की कोशिश की। तभी कमरे की लाइट जल गई। लाइट जलते ही वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर मुझसे दूर हो गया। खुद को संभाले हुए मैं बिस्तर से उठी। तब मैं सामने जिस व्यक्ति को देखी, उसे देखकर मेरे और भाभी के आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह मोहन नहीं बल्कि उसका दोस्त था। कुछ महीने पहले मोहन मुझे और भाभी को अपने उसी दोस्त के घर पार्टी में ले गया था। वहीं दोस्त मेरे कमरे में था। भाभी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारे। तब उसने सब कुछ बताना शुरू किया। वह कुछ बोल ही रहा था कि तभी मोहन वहां आ गया। मोहन यहाँ अपने दोस्त को देखकर हैरान था। उसने अपने दोस्त की कॉलर पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने मोहन को रोका और कहा, यह यहाँ कैसे आया और कब से आ रहा है? ये सब मैं जाने बिना इस नीच को मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मोहन अपने दोस्त को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मोहन का इसमें हाथ है। तभी भाभी की आवाज इतनी तेज हो गई कि मोहन भी एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। मोहन के दोस्त का नाम बबलू था। भाभी ने उससे सवाल किया तो वह बोलने लगा। उसने कहा, इस कमरे में आने का दूसरा रास्ता सबसे पहले मुझे मोहन ने ही दिखाया था। मोहन मुझे इस कमरे में लाया था। यह सब कुछ मैं आरोही के साथ पहली बार नहीं कर रहा हूँ। यह सब कुछ शुरू हुआ था आरोही को गर्भवती करने से। उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मेरा ही है। मोहन ने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया था। उसने मुझे बताया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। यह सच कभी सामने ना आए, इसलिए उसने मेरी मदद ली। उसकी जगह आकर मैंने आरोही को गर्भवती किया। तब से रात में आरोही के साथ मोहन नहीं बल्कि मैं था। बबलू की बातें सुनकर भाभी थर थर कांपने लगी। दोष भाभी में नहीं बल्कि मोहन में था, और उसने यह बात शादी के बाद से छिपा कर रखी थी। उस दिन उसने अपने सारे झूठ स्वीकार कर लिया। वह भाभी से माफी मांग रहा था। उसने कहा कि उसका सच कभी सामने ना आए, इसलिए उसने अपने डॉक्टर दोस्त से भाभी का इलाज करवाया। मोहन के कहने पर उसके डॉक्टर दोस्त ने भाभी को झूठ बताया कि वह कभी मां नहीं बन सकती। बाहर समाज में यह सच पता चलता तो उनकी बहुत बदनामी होती। इस डर से उन्होंने यह सब किया था। भाभी ने मोहन को माफ नहीं किया। मेरे बच्चे के जन्म तक वह मोहन के साथ एक ही घर में रह रही थी। बच्चे के जन्म के बाद मुझे वादा किए गए पैसे और घर दे दिया गया। उसके बाद भाभी उस बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। भाभी ने मोहन से दूर जाकर उसको अच्छी सजा दी और बबलू को भी भाभी ने जेल की हवा खिला दी।
पति पत्नी के रिश्ते में झूठ का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यह रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। इसमें शुरुआत से ही झूठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दूरियां पैदा होने में समय नहीं लगता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।